अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं? आज इस सवाल का जवाब हमें मिल ही जाएगा। आज कुछ इल्म की बात हो ही जाएगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जब भी मैंने अजान सुनी है मेरी ज़िंदगी में, मैंने 3 रिएक्शन वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर मैंने अजान सुनी है, ना केवल मुस्लिम अजान पर क्रिश्चियन और ज्यूइश अजान भी। और एक चीज़ मैंने महसूस करी कि दिल ना बहुत ऐसे शांत हो जाता है। आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो वेयर यू डोंट वांट टू स्पीक फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स लाइक मेडिटेशन वाला फेज होता है वो, जब आप बस बैठना चाहते हो, कोई चिंता फिक्र नहीं होती, क्योंकि ऐसा फील होता है कि आप अपने अल्लाह से कनेक्टेड हो। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर के ही इस वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा और कुत्तों के भौंकने के पीछे का जो लॉजिक है वो आज जान लिया जाएगा। सच बताऊं तो मैं राजस्थान में रहती हूँ और जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पे एज सच अजान की आवाज नहीं आती है। एक्चुअली ना इस्लाम को पढ़ा बहुत है, महसूस भी किया है, पर उस इलाके में नहीं रही। खैर, ये मैं इतना विस्तार से इसलिए बताने लगी क्योंकि मुझे महसूस होता है कि आई वांट टू लिव देयर सम टाइम इन माय लाइफ एंड इंशाअल्लाह दैट टाइम इज गोइंग टू कम रियली सून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फजर की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। इनकी क्या वजह है, किस वजह से ये कुत्ते रोते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको अजान से जुड़े एक अजीम मोज़े के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं। ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, लिहाजा आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास तौर पर फजर की अजान के वक्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतानों, बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं और बेजुबान होने की वजह से इंसान को नहीं बता सकते। लिहाजा वो ऐसी आवाजें निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फजर की अजान, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं वो रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं और अजान की आवाज सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसलिए उन्हें मनहूस समझकर लोग उन्हें भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई भी मुसीबत आने वाली है और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलती हैं और जब फजर की अजान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि अजान के आदाब क्या हैं और कौन से काम आपने अजान के दौरान नहीं करने। लेकिन इससे पहले आपको अजान से जुड़े एक मोज़े के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। और ये मोज़ा अल्लाह ताला की अजमत की एक बहुत बड़ी दलील भी है। और ये मोज़ा ये है कि अजान की आवाज ऐसी वाहिद आवाज है जो कि दुनिया भर में 24 घंटे गूंजती रहती है और 24 घंटों में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें अजान की आवाज दुनिया में ना गूंज रही हो। ये आवाज मुसलमानों को नमाज के लिए पुकारती है और हर वक्त कानों में रस घोलती है। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज अजान की आवाज है। माहिरीन के मुताबिक हर रोज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से फजर की अजान का आगाज होता है
और बैक वक्त हजारों मौज़िन अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान करते हैं। मशरकी जज़ायर से ये सिलसिला मगरबी जज़ायर तक चला जाता है। 1.5 घंटे बाद समाट्रा के देहात और कस्बात में अजानें शुरू हो जाती हैं और फिर ये सिलसिला 1 घंटे बाद ढाका पहुंचता है। बांग्लादेश में अजानों का सिलसिला खत्म नहीं होता कि कोलकाता और श्रीलंका में अजानें होने लगती हैं। दूसरी जानब कलकत्ता से ये सिलसिला मुंबई तक पहुंचता है और पूरे भारत की फजा तौहीद और रसालत के ऐलान से गूंज उठती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर और सियालकोट में फजर की अजान का वक्त एक ही है। इस अरसे में पाकिस्तान में फजर की अजानें गूंजती हैं। पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू होने से पहले अफगानिस्तान और मस्कत में अजानें शुरू हो जाती हैं। मस्कत से बगदाद तक 1 घंटे का फर्क है। फिर सऊदी अरब, यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और इराक तक अजानें गूंजती रहती हैं, जिसके बाद शुमाली अमरीका, लीबिया और ट्यूनिस में अजानें शुरू होने लगती हैं। यूं फजर की अजान, जिसका आगाज इंडोनेशिया के मशरकी जज़ायर से शुरू हुआ था, 9.5 घंटों का तवील सफर तय करके बहरे औकियानूस तक पहुंचने से पहले मशरकी इंडोनेशिया में ज़ोहर की अजान का वक्त हो जाता है। इस तरह कुर्रे अर्ज पर एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब सैकड़ों मौज़िन अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान न कर रहे हों। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह की अजमत और बड़ाई का इकरार हर लम्हा कायनात में बुलंद रहता है। इस मोर्जे के बारे में सुनकर हर शख्स सुभान अल्लाह कह उठता है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने हिस्से का सुभान अल्लाह लाजमी तहरीर कीजिएगा। दोस्तों, ये था अजान से जुड़ा अजीम मौजज़ा। चलिए अब आपको अजान के आदाब बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत न करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान की कदर ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और अजान का जवाब दे। नंबर 7, रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त में किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त में औरतों को सर ढांपना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, हैज़ो नफास वाली औरत को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 14, जब मौज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। नंबर 15, पेशाब या पाखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, याद रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। और दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घरों से भी बरकत को खत्म फरमा देता है जिन घरों में कुरान पाक को बगैर वजू के पढ़ा जाता है। इसलिए चाहिए कि जब भी तिलावत करें तो वजू जरूर बना लिया करें, बल्कि बगैर वजू के कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। और इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें कि आपके घर पर कोई भी सवाली आए यानी कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ न कुछ जरूर दें। उसको खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आप उसको खाली हाथ लौटाते हैं और उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। I just said कि I can totally relate on when he said
वुजू अदा करे बिना अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, टच करते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं तो आपके घर में बरकत नहीं आती। दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो धार्मिक होते हैं पर जब वो अपनी होली बुक्स को टच करते हैं या फिर इबादत करते हैं, प्रे करते हैं और अपने आप को ढंग से क्लीन नहीं करते तो इट जेन्युइनली इज बैड। आपकी फैमिली पर या फिर आपके पूरे घर पे इन जनरल गलत असर आता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं आपके साथ व्हेन यू आर नॉट हाइजीनिक एंड नॉट नीट एंड क्लीन। तभी तो बोला जाता है कि वुजू अदा करने के बाद ही नमाज पढ़ो, या कुरान शरीफ को अगर टच भी किया है तो आप एकदम पाक साफ होने चाहिए। एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट ही सेड मैंने अभी नोटिस किया जब वीडियो के दौरान इन्होंने कहा कि फजर की वक्त सुबह के टाइम कुत्ते सबसे ज्यादा भौंकते हैं, तो हाँ मुझे याद आया कि अजान की आवाज आए ना आए, क्योंकि आई डोंट लिव इन अ इस्लामिक प्लेस, पर कुत्तों की वो फजर का जो वक्त होता है ना अर्ली मॉर्निंग, उस समय पे भौंकने की आवाज जरूर से आती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई परेशान कर रहा है, कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, बट असलियत ये होती है कि उन्हें वो सुपर नेचुरल जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो दिखती हैं। दिखता है कि शैतान कैसे हावी होना चाहता है, यू नो, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी एवरीथिंग इट्स विजिबल टू देम। हमको इतनी कैपेबिलिटी नहीं दी गई, और ये तो हमेशा होता ही है कि अगर किसी की भी डेथ होने वाली होती है तो कुत्ता एटलीस्ट 3 दिन तक तो रोता ही है, डेथ से प्रायर, उसे पहले ही पता चल जाता है। तो ये जो शक्तियां इन प्यारे प्यारे बेजुबान जानवरों के पास है, हमारे पास उतनी नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच एंड एवरी क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। दुनिया में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लाइफ ना हो। ये रूम के अंदर पेड़ पौधे तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, पर हवा में एवरी टाइम बैक्टीरिया इज ग्रोइंग। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो कोई डिवाइड होके 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। हम ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पा रहे हैं। एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग ओवर हियर इज नेचुरल एंड फुल ऑफ लाइफ। अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये दुनिया क्रिएट की है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कभी भी हम इस प्रकृति माता को ठेस ना पहुंचाएं। कितना बुरा लगेगा अल्लाह सुब्हान व तआला को अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे नेचर को तकलीफ पहुंचती है। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस ईच एंड एवरी सेकेंड एंड वट एवर वी चूज टू डू, कोई बिजनेस या कोई जॉब, कुछ भी जो हम कर रहे हैं ना, किसी जीव जंतु को उससे हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट पेड़ पौधों तक का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो जाए। आज का ये वीडियो देख कर के ना इतने सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए हैं। ये चीज़ पे मैंने कभी गौर व फिक्र फरमाया भी नहीं। यार ये प्यारे से जो कुत्ते हैं ये ऐसे क्यों भौंक रहे हैं, क्यों रो रहे हैं इनफैक्ट, बट आज पता चल गया, दिल को बहुत शांति मिली है। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।